आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और माँ की कलश स्थापना कब से होगी और इस अष्टमी और नवमी कब पड़ने वाली है और माँ को भोग क्या लगाना चाहिए। सारी डिटेल मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, माँ दुर्गे की आगमन की हर एक दिन जैसे सोमवार, मंगलवार और रविवार निर्धारित करती है कि माँ की किसकी सवारी होकर नवरात्रि में माँ आएंगी। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती है तो माँ हाथी में आती हैं, और मंगलवार या शनिवार को शुरुआत होती है शारदीय नवरात्रि की तो घोड़े पे आती है। शुक्रवार को माँ डोली और गुरुवार को डोली में आती है माँ। इसके साथ ही बुधवार के दिन आती है तो माँ नौका में सवार होकर आती है। बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही है, इसीलिए माँ का आगमन डोली से हो रहा है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख और समृद्धि लेकर आता है। नवरात्रि के दिन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूरी हो जाती है। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 2024 से शारदीय नवरात्र का पर्व 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। इस वर्ष घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए एक और शुभ मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त है। ये सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। इस दौरान कलश स्थापना की जा सकती है। शरद नवरात्रि की पहली पूजा माँ शैलपुत्री की जाती है और दूसरी नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे नवरात्रि को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और चौथे नवरात्रि को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और पांचवी नवरात्रि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। के 7वें दिन को माँ काली की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दशमी आपकी 12 अक्टूबर को रहने वाली है। दुर्गा विसर्जन, इस दिन माँ का कलश विसर्जन किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि आपको पूजा विधि क्या करनी है। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करे। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करे। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाए। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करे और फिर माँ की आरती करे। माँ को भोग भी लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ स्वादिष्ट चीजें का ही भोग लगाया जाता है। पूजा की सामग्री क्या रहने वाली है ये भी हम आपको बता देते हैं। सामग्री लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, कपूर, फल, मिठाई, कलावा। थी माता रानी की पूजा की सामग्री। माता रानी, एक बात आप विशेष करके ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान स्वादिष्ट भोजन का करना चाहिए। इसके दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना अखंड ज्योति जला रही हैं तो घर को खाली न छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हैं उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए। ये थी माता रानी की शारदीय नवरात्रि की शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की पूजा विधि और माता रानी की पूजा की सामग्री। ये सारी डिटेल थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर